पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में जहां ग्लैमर और शोहरत की चकाचौंध नजर आती है, वहीं इसके पीछे कई ऐसे स्याह गोशे और पुरस्कार वाकयात भी छुपे हैं जिन्होंने मद्दाहों को दहला कर रख दिया। इंडस्ट्री में काम करने वाले सितारों की जिंदगियों में अक्सर हसद, रकाबत और काले इल्म जैसे संगीन इल्जामात सामने आते रहे, जिनकी वजह से कई उभरे हुए और मंजे हुए फनकार अपनी जान से हाथ धो बैठे या उनकी मौत ऐसे पुरस्कार हालात में हुई जिनका जवाब आज तक न मिल सका। पाकिस्तान के समाजी ढांचे में जादू, टोने और हसद पर मबनी पुरस्कार अमाल का तस्वुर बहुत गहरा है। यही वजह है कि जब भी किसी मशहूर अदाकार की अचानक या गैर मामूली मौत वाक़ई होती है तो मुआशरे और अहले खाना की जानिब से अक्सर उसे काला जादू या किसी की बद्दुआ का नतीजा करार दिया जाता है। दर्ज झैल में उन 5 अहम शख्सियात का तज़किरा करेंगे जिनकी मौत या जिंदगी के हालात में पुरसरारियत और अनोखे वाकयात का गहरा दखल रहा। पाकिस्तानी फिल्मी तारीख का एक बड़ा और दुख भरा नाम रफी खावर उर्फ नन्ना का है, जिनकी मौत आज भी बॉलीवुड के बड़े राजों में से एक समझी जाती है। नन्ना, जो अपनी मज़ाहिया अदाकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते थे, 2 जून 1986 को लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर मुर्दा हालत में पाए गए। सरकारी तौर पर उनकी मौत को खुदकुशी करार दिया गया क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पर अपनी शिकारी राइफल से खुद को गोली मार ली थी, लेकिन उनकी मौत के पीछे छुपे असबाब इंतहाई हौलनाक और पुरसरार बताए जाते हैं। कहा जाता है कि नन्ना उस वक्त एक मशहूर अदाकारा नाजली के इश्क में बुरी तरह मुब्तला थे। उनके दरमियान ताल्लुकात में आने वाली तलखियों ने उन्हें जहनी तौर पर मफलूज कर दिया। उस वक्त के फिल्मी हलकों में ये अफवाहें आम थीं कि उन पर किसी ने काला जादू करवा रखा है, जिसकी वजह से वो अपनी तमाम जायदाद उस अदाकारा के नाम करने पर बज़िद थे और उनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। उनके करीबी दोस्तों का मानना था कि वो एक हंसता खेलता इंसान था जो अचानक एक अंधेरी गहरी खाई में गिर गया। उनकी लाश के पास मौजूद हालात ने कई ऐसे सवालात छोड़े जिनका ताल्लुक जादू, टोने और जुनून की हद तक पहुंचने वाली नफ्सियाती कैफियत से जोड़ा गया। साल 2025 पाकिस्तानी शोबिस के लिए एक मनहूस साल साबित हुआ, जिसमें मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश कराची के पोश इलाके DHA फेज 6 में उनके अपने अपार्टमेंट से इंतहाई पुरअसरार हालत में मिली। ये केस इस कदर खौफनाक था कि इसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उनकी लाश कई माह पुरानी थी और गल सड़ चुकी थी। हैरत अंगेज बात यह कि किसी को भी उनकी मौत की खबर न हुई। ये मामला तब सामने आया जब अदालती अहकामात पर किराया अदा न करने की सूरत में फ्लैट खाली करवाने के लिए टीम वहां पहुंची। वहां मौजूद ताफुन और लाश की हालत देखकर पुलिस भी दंग रह गई, जबकि उनके घर वालों का रवैया भी इंतहाई गैर मामूली रहा, जिन्होंने इब्तदा में लाश वसूल करने से गुरेज किया। हुमैरा असगर की जिंदगी के आखिरी अय्याम गुमनामी और तन्हाई में गुजरे और उनकी अचानक इस तरह की मौत ने काला जादू और शैतानी अमाल के शुभात को जन्म दिया, क्योंकि एक मारूफ शख्सियत का महीनों तक गायब रहना, फिर उनकी गली सड़ी लाश का मिलना किसी आम मौत का इशारा नहीं हो सकता। फिरोज खान अगरचे हयात हैं, लेकिन उनके खानदान की जानिब से काला जादू करवाने के हवाले से किए गए इंकशाफात ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। दिसंबर 2024 में उनकी वालिदा सोफिया मलिक ने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर और वीडियो शेयर की जिनमें उनके घर के मुख्तलिफ हिस्सों में सुइयां चुभी हुई गुड़िया, लीमू, तावीज और जादू टोने का सामान बरामद हुआ। उनका दावा था कि उनके खानदान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की साजिश की गई, जिसकी वजह से फिरोज खान की सेहत तेजी से गिरने लगी थी। उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया और घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े का माहौल रहता। वालिदा का यह भी कहना था कि उनके शौहर यानी फिरोज खान के वालिद भी इस काले इल्म के असरात की वजह से मौत के मुंह से वापस आए। ये वाकया इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह हसद की आग में जलने वाले लोग फनकारों की जिंदगियों में पुरस्कार तरीके से दखल अंदाजी करके उन्हें जहनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज करने की कोशिश करते हैं। सना यूसुफ और आयशा खान नामी फनकारों की साल 2025 में होने वाली अमवात ने भी कई सवालात खड़े किए। सना यूसुफ की वफात इस्लामाबाद में हुई, जिसे एक पुरतशद्दुद वाकया करार दिया गया, लेकिन इसके पीछे मुहरकात इतने मुबहम थे कि उसे महज एक जुर्म नहीं बल्कि मुनज़्ज़म साजिश या किसी पुरअसरार दुश्मनी का नतीजा समझा गया। इस तरह आयशा खान की अचानक रुखसती ने भी मद्दाहों को सोगवार कर दिया। इन दोनों अदाकाराओं की मौत इन हालात में हुई जब वो अपने करियर के अरूज पर थीं या वापसी की कोशिश कर रही थीं। इन अमवात को इंडस्ट्री में होने वाली पुरअसरार हलाकतों की जंजीर का हिस्सा माना जाता है, जहाँ नौजवान अदाकाराएं अचानक मंजर आम से गायब हो जाती हैं या उनकी जिंदगियों में ऐसे गैर मामूली वाकयात पेश आते हैं जो मंतक से बालातर होते हैं। इन केसेस में भी अक्सर शोबिस के अंदरूनी हलकों में यह बहस होती रही कि आया ये सब कुछ किसी ऐसी ताकत का नतीजा तो नहीं जो इन सितारों की चमक बर्दाश्त नहीं कर पाती और काले जादू या दीगर गैबी तरीकों से उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की इन लर्ज़ाखेज और पुरअसरार वाकयात का मजमूई जायजा लिया जाए तो ये हकीकत सामने आती है, शोहरत की बुलंदियों पर चमकने वाले ये सितारे अक्सर एक ऐसी तारीख दलदल में घिरे हैं जहाँ आम इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। इन तमाम वाकयात का इख्तितामिया महज चंद अमवात का जिक्र नहीं बल्कि ये उस ग्लैमर दुनिया के पीछे छुपी
भयानक तन्हाई, हसद और अकाबत का मुंह बोलता सबूत है जो जादू टोने और दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हुमैरा असगर जैसे केसेस ये सवाल उठाते हैं कि आखिर एक मशहूर शख्सियत किस तरह महीनों तक अपने ही घर में मुर्दा पड़ी रह सकती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये मुआशी बेहिसी और फनकारों की निजी जिंदगियों में मौजूद खला की इंतहा है। दूसरी तरफ फेरोज खान के घर से मिलने वाली जादुई अशिया और रफी खावर नन्ना की मौत से वाबस्ता दास्तानें इस बात की अक्कासी करती हैं कि सनत में कामयाबी हासिल करना जितना मुश्किल है, इस कामयाबी को हसद की आग से बचाना उससे भी कहीं ज्यादा कठिन काम है। ये तमाम किस्से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई काला जादू इन हलाकतों का असल सबब है या फिर फनकार इस निजाम और नफ्सियाती जंग के हाथों हारे जो पर्दे के पीछे मुसलसल जारी रहती है। इन वाकयात का तवील और गहरा असर न सिर्फ मुतासरा खानदान पर पड़ा बल्कि पूरी इंडस्ट्री में खौफ की लहर दौड़ गई, जिसने फनकारों को अपनी हिफाजत और रूहानी सुकून के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया। रफी खावर नन्ना की मौत ने जहां लॉलीवुड के सुनहरी दौर को बड़ा जख्म दिया, वहीं आयशा खान और सना यूसुफ जैसे हालिया वाकयात ने साबित किया वक्त गुजरने के बावजूद शोबिस की दुनिया में छुपी पुरसरारियत और खतरात कम नहीं हुए। ये अमवात महज हादसात नहीं बल्कि ऐसे खामोश बहरान का नतीजा है जहाँ फनकार शोहरत के उरूज पर पहुंचकर खुद को बिल्कुल तन्हा और बेयारो मददगार पाता है। इन किस्सों का इख्तिताम इस सबक पर होता है कि इंसानी जिंदगी की असल हकीकत उस चमक दमक से कहीं पेचीदा है और जादू टोने जैसे इल्जामात दरअसल उस खौफ का इजहार है जो इंसान को नामालूम दुश्मनों से महसूस होता है। ये वाकयात पाकिस्तानी तहरीक के वो स्याह अब्वाब बन चुके जो हमेशा लोगों के जहनों में सवालिया निशान बनकर रहेंगे और उनकी तफसीलात आने वाली नस्लों के लिए एक इबरतनाक याद दहानी साबित होगी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी नहीं छुपी होती।